और तबलीगी जमात क्या है ये? क्या है ये? क्या ये कोई धर्म है? नहीं, ये वो लोग हैं जो धर्म का चोला ओढ़ करके आप सबके दिमाग में धर्म की एक अलग परिभाषा अपने मन अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार डाल रहे हैं और उनको जस्टिफाई कर रहे हैं आप जैसे लोग। जब कोई गलत बोलेगा लेकिन वो गलत आपकी सहूलियत को बहुत ज़्यादा सूट करेगा, तब आप उसको सपोर्ट करने आ जाएंगे। और जब कोई सही बोलेगा तो आप उसके विरोध में आ जाएंगे कि ये तो असली खान ही नहीं है, ये तो असली मुस्लिम ही नहीं है। आगे बढ़ो, तुम्हारे धर्म को, हमारे धर्म को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। मुझे गुस्सा नहीं है कि वो संत थे तो आपने उन्हें मारा, मुझे गुस्सा ये है कि वो बुजुर्ग थे, वो इंसान थे। अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया था या नहीं भी किया था तो क्या संविधान उन्हें इस तरीके से मारने की इजाजत देता है? रूह नहीं कांपी? इतना सा दर्द नहीं हुआ? हमारे देश के जो लिबरल्स हैं वो इस समय मुंह में थूक इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। आप उनकी उपस्थिति पे एक पैसे का संदेह मत करें, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में। वो सिर्फ और सिर्फ थूक इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। समय आने पर स्वाद अनुसार वो अपने सेक्युलरिज्म का ज्ञान जरूर देने आएंगे। ये वही देश है जहां पे बाबा राम रहीम, संत रामपाल जैसे लोगों को भी नहीं बख्शा गया था। इनको भी धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु के नाम से संबोधित करते हुए बोला गया था। इनकी गलतियों को दुनिया के सामने, समाज के सामने रखा गया था। अरे हटाओ इन सबको। बाबा रामदेव जो देश के हित के लिए अनशन कर रहे थे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उन पे लाठीचार्ज किया गया था। ये सब भी हटा दो। देख लो आज से 3 दिन 4 दिन पहले वाली घटना को। सिर्फ एक शक मात्र पे, सिर्फ एक शक मात्र पे, वो भी कैसा शक? चोरी का शक, बच्चा चोरी का शक मात्र। चीजें साबित नहीं हुई थी, सिर्फ एक शक मात्र पे आपने उन्हें किस तरीके से, एक भीड़ ने 3 लोगों को, 3 बेगुनाह लोगों को, धर्म की बात करते, पहले इंसानियत तो लाओ तब तो धर्म को सीखोगे। पहले इंसानियत है फिर धर्म है। कोई भी धर्म इंसानियत के विरुद्ध नहीं है, नहीं है। ज़्यादा धर्म की किताबें नहीं पढ़ी हैं, इंसानियत को क्या नोच खाओगे। बबीता फोगाट, जब उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया तो उन्हें ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया गया। सस्पेंड बबीता फोगाट का हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और बड़े सारे लोगों ने बड़े सारे तर्क दिए कि गीता फोगाट को तो कोई जानता ही नहीं था, बबीता फोगाट को तो कोई जानता ही नहीं था, अगर आमिर खान इनका बाप नहीं बनता। तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक विनती है, एक काम करेंगे, ज़रा आमिर खान से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उनसे ज़रा आप एक बात पूछिएगा कि क्या वो आप पे कोई फिल्म बनाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? आपने क्या हासिल किया है? आपने देश के लिए क्या किया है सिवाय जहर उगलने के? कुछ किया है? नहीं किया है। और क्या किया बबीता फोगाट और गीता फोगाट ने? भाई साहब, उन्होंने वो नाम कमाया है तब जाकर के आमिर खान ने उनकी मूवी बनाने के बारे में सोचा। आप पे क्यों नहीं बना देते वो मूवी? मुझ पे क्यों नहीं बना देते वो मूवी? कुछ चीजें ना हासिल करनी पड़ती हैं और आमिर खान उनका बाप बना तब जाके उन्हें लोगों ने जाना। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो उनके असली पिताजी हैं, जब उन्होंने वो मेहनत की तब जाके गीता फोगाट और बबीता फोगाट इस काबिल हो पाई कि स्क्रीन पे आमिर खान उनके पिता का किरदार निभा सके। उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उन पे एक बायोग्राफी बन सके। कीप दैट थिंग इन माइंड। और थोड़े दिन पहले, आई गेस 1 या 2 दिन पहले, अनुपम खेर जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि पतझड़ का मौसम होता है, पत्तों के गिरने का मौसम होता है, समथिंग दिस काइंड ऑफ। वो जो भी कुछ है क्लिप आई विल ऐड इट ऑन।
लेकिन इंसान के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। बड़े सारे लोग आ गए विरोध करने के लिए कि सर बालों के गिरने का कोई मतलब मौसम नहीं होता है, आपके टकले होने का, टकले ये वो फलाना धमाका। भाई साहब अपने पिताजी को भी ऐसे संबोधित करते हैं आप? या आपके पिताजी के सर पे बाल हैं बराबर? कल को नहीं होंगे तो क्या आप उनको टकला ही बोलेंगे? और ये बताइए कि जिसने इस चीज का विरोध किया है, उनमें से किसी का नाम लिया है क्या? किसी को पर्टिकुलर बोला है क्या अनुपम खेर जी ने कि भाई तुम गिरे हुए हो या तुम गिरे हुए हो या तुम गिरे हुए हो? नहीं बोला है। तो मिर्ची किस बात की लगी? आप लोग क्यों आ गए वहां पे किसी को डिफेंड करने के लिए? और बात जहां तक जमातीज की रही, तो आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन हाँ उन्होंने कोरोना फैलाया, ये सच है, ये सच आप नहीं बदल सकते। ये सच आप कुछ भी कर लो, कितना भी दबा लो, ये सच नहीं बदलेगा। शायद अभी तक देश कोरोना से पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक मुक्त हो चुका होता, और नहीं हो पाया सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से। जिसे बुरा लगे कोई बात नहीं, सच नहीं बदलने वाला, सच सच ही रहने वाला है। और ये सेकुलरिज्म स्वाद अनुसार का ढोंग अब बंद करिए। अगर सेकुलर एक्चुअली हैं तो प्लीज़ आइए और कानून के सामने हर धर्म को बराबर ठहराने की बात करिए। अगर लिबरल्स एक्चुअली हैं तो प्लीज़ हर मुद्दे पर बात करिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से मत बात करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।